वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.6 अरब साल पहले सूर्य और बाकी ग्रहों का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ। यह नेब्यूला मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना था। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा और घूमते घूमते डिस्क का रूप लेने लगा। बीच का सबसे बड़ा और गर्म भाग सूर्य बन गया। सूर्य के चारों ओर बचे धूल कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया अक्रीशन कहलाती है। छोटे छोटे पत्थरों और धूल से बने पिंडों को प्लैनेटेसिमल्स या ग्रहाप कहा जाता है। जब कई ग्रहाप मिलकर बड़े पिंड बने तो उन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहा गया। इन्हीं में से एक था प्रोटो अर्थ। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली हुई थी। यह गर्मी 3 कारणों से बनी रही: लगातार टक्करों से उत्पन्न ऊष्मा, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन और गुरुत्वाकर्षणीय संकुचन। जब पृथ्वी पिघली हुई थी तो भारी तत्व जैसे लोहा और निकल अंदर की ओर बैठ गए और बने आंतरिक और बाहरी कोर। हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए और बनी भूपपड़ी। बीच की परत बनी मेंटल। इसी को डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक मार्स जितना बड़ा ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकले भारी टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे मिलकर चंद्रमा बने। शुरुआत में पृथ्वी का वातावरण बहुत हल्का था, लेकिन बाद में ज्वालामुखियों से गैसें निकली और दूसरा वायुमंडल बना। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भाप संघनित होकर बारिश बनी और समुद्रों का निर्माण हुआ। पानी 2 स्रोतों से आया: ज्वालामुखियों से निकली भाप से बारिश और धूमकेतु तथा उल्कापिंड से बर्फ। लगभग 3.5-4 अरब साल पहले महासागरों में छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर प्राथमिक जीवाणु बने। यही सबसे पहला जीवन था। धीरे धीरे यह जीवन विकसित होता गया और आज की विशाल जैव विविधता बनी। पृथ्वी बनी 4.5 अरब साल पहले। परतें बनी, चंद्रमा बना, वायुमंडल और महासागर बने, और जीवन शुरू हुआ महासागरों में सूक्ष्म जीवों से।